जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं, तो वहीं इस व्रत को कुंवारी लड़कियां सुयोग वर पाने के लिए करती हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को कजरी तीज के व्रत और पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कुंवारी लड़कियों को कजरी तीज का व्रत और पूजा कैसे करनी चाहिए, ताकि उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति हो सके और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कजरी तीज भादव महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज के लगभग 15 दिनों के बाद कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। कजरी तीज पर महिलाएं अखंड सुहाग का वरदान पाने के लिए निर्जला व्रत रख कर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियों के लिए भी विशेष माना जाता है। यदि कोई कुंवारी लड़की इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखती है तो उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। यदि कोई कुंवारी लड़की किसी से प्रेम करती है और अगर वह कजरी तीज का व्रत रखती है तो उसे उसका प्रेमी पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उस कन्या का वैवाहिक जीवन भी सदैव सुखमय रहता है। इसके साथ ही जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा या विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही हो तो वह भी कजरी तीज के इस व्रत को करती है तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। वहीं यदि किसी लड़की की कुंडली में कोई ग्रह दोष है या कोई ऐसा योग बन रहा है जो उसके विवाह में बाधा डाल रहा है तो वह भी कजरी तीज का व्रत जरूर रखे। इससे ग्रह दोष समाप्त होगा और आपके विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, कजरी तीज के व्रत और पूजा की विधि सुहागिन महिलाओं के लिए अलग और कुंवारी लड़कियों के लिए अलग होती है, जिनका पालन करना कुंवारी लड़कियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी उनका यह कजरी तीज का व्रत पूर्ण हो सकेगा। तो सबसे पहले कुंवारी लड़कियों को ये डिसाइड करना चाहिए कि वह ये व्रत निर्जला करेंगी या फलाहार। आपको बता दें कि कजरी तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप बिना जल व अन्न ग्रहण करे यह व्रत नहीं कर सकती हैं तो फिर आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत रखने वाली कुंवारी लड़कियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे व्रत वाले दिन काले, नीले, सफ़ेद या भूरे रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। आपको कजरी तीज की पूजा के समय लाल, हरा या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, ये शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा श्रृंगार भी करें। श्रृंगार में कुंवारी लड़कियां इस दिन अपने हाथों में मेहंदी और हरे रंग की चूड़ियां जरूर पहनें। इसके अलावा आप अपने माथे में छोटी सी बिंदी लगा लें और पैरों में पायल भी पहन लें। आपको बता दें कि कजरी तीज पर माता पार्वती को सुहाग यानी श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। इसके लिए आप पहले से ही सुहाग की पिटारी तैयार कर लें। इसमें आप साड़ी या लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आलता, मेहंदी, काजल, सीसा, कंघा, बैंड आदि सामग्री ले लें। बस ध्यान रखें कि कुंवारी लड़कियां श्रृंगार के सामान में सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछिया न चढ़ाएं। बाकी आप कितनी भी सामग्री ले सकती हैं। आप 5, 7, 11 आइटम्स अपनी इच्छा के अनुसार ले सकती हैं। दोस्तों, कजरी तीज के दिन गाय की भी विशेष पूजा की जाती है। इस दिन गाय को आटे की 7 लोइयां बनाकर उन पर घी गुड़ रख कर खिलाया जाता है। दोस्तों, कजरी तीज के दिन
पूरे दिन व्रत रखकर शाम को चांद निकलने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलते समय सत्तू से बने व्यंजन खाने चाहिए, तभी व्रत का पारण करना चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन मिट्टी से बने शिव पार्वती की पूजा की जाती है। आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें सुंदर और चमकीले वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। इसके बाद आप भगवान शिव की पूजा करें और माता पार्वती जी की पूजा करें और माँ पार्वती को सुहाग का श्रृंगार अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और इस दिन चावल, चना, गेहूँ, मेवे व घी से बने मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद आप कजरी तीज की कथा सुनें और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, कजरी तीज के दिन शाम के समय नीमड़ी माता की पूजा का विधान है। इसके लिए आप सबसे पहले गोबर और मिट्टी से दीवार के किनारे तालाब जैसी आकृति बना लें। इसके बाद नीम की टहनी को रोप दें। तालाब की आकृति में कच्चा दूध और जल डालें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। साथ ही थाली में नींबू, गेहूँ, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि पूजन सामग्री रखें। पूजा में सबसे पहले आप नीमड़ी माता को जल और रोली के छींटे दें। इसके बाद उन्हें अक्षत अर्पित करें और अपनी अनामिका उंगली से नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी और रोली की 13 बिंदियाँ लगाएं। साथ ही काजल की भी 13 बिंदियाँ लगाएं। आप काजल की बिंदियाँ तर्जनी उंगली से लगाएं। इसके बाद नीमड़ी माता को मौली अर्पित करें और मेहंदी, काजल, वस्त्र सहित सुहाग का सामान अर्पित करें। ये सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद आप जो भी प्रसाद के रूप में बनाया है उसका भोग आप नीमड़ी माता को लगाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर नीमड़ी माता की कथा सुनें। ये पूजा विधि संपन्न करने के बाद आपने जो तालाब बनाया था, इन सभी चीज़ों का प्रतिबिंब उस तालाब में देखें। इसके बाद अपनी साड़ी के पल्लू और गहनों का भी प्रतिबिंब देखें। इसके बाद गाय की पूजा करें। दोस्तों, संध्या पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। उन्हें रोली, अक्षत, मौली अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने को हाथों में लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए उसी स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करते हैं। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।